नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। आज के पॉडकास्ट में सपना और मेधा के साथ आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना के लिए सभी तैयारियां अंतिम चरण में। 4 जून को 29 केंद्रों पर होगी मतों की गिनती। मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण के लिए स्टेट लेवल ऑथराइजेशन कमेटी का हुआ गठन। और राजस्थान आवासन मंडल पूरे प्रदेश में लगाएगा 1 लाख पेड़। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। राज्य में 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना के लिए सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 4 जून को सुबह 8 बजे से मतों की गिनती प्रारंभ होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट के जरिए डाले गए मतों की गिनती की जाएगी। इसके बाद ईवीएम के मतों की गिनती होगी। 25 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 29 मतगणना केंद्र होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में ईवीएम के जरिए डाले गए मतों की 4033 राउंड में गिनती पूरी होगी। प्रदेश में कम से कम 20 राउंड की काउंटिंग होगी, जबकि ज्यादा से ज्यादा 28 राउंड की मतगणना होगी। मतगणना टेबल्स के लिए कुल 3500 माइक्रो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतगणना हॉल के बाहर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रहेगी और किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के कमरे में प्रवेश करने या छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कुल 56 मतगणना पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। काउंटिंग हॉल में संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया की 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरे या वीडियोग्राफी से दिनांक और समय की मुहर के साथ कवरेज की जाएगी। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत स्टेट लेवल ऑथराइजेशन कमेटी का गठन किया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य और नियंत्रक इस कमेटी के चेयरमैन होंगे। सवाई मानसिंह अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर नरपत सिंह शेखावत, SMS अस्पताल में जनरल सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर BL यादव, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अशोक शारदा, सेवा भारती राजस्थान की सीमा दया, चिकित्सा शिक्षा सचिव और निदेशक जन स्वास्थ्य के प्रतिनिधि समिति में सदस्य होंगे। आवासन मंडल अध्यक्ष टी रविकांत ने गुरुवार को मंडल के बोर्ड कक्ष में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में श्री रविकांत ने विभागीय अधिकारी कर्मचारियों से कहा कि पेड़ लगाएंगे तभी हम भविष्य को सुरक्षित बना पाएंगे। इस सोच के साथ हाउसिंग बोर्ड को भी आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के निर्देश पर हाउसिंग बोर्ड भी 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना अहम योगदान दे। बैठक में मंडल अध्यक्ष ने पिछले महीने हुई बैठक में दिए गए निर्देशों और सुझावों पर अब तक किए गए कामों का फीडबैक भी लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अध्यक्ष ने सजग ऐप के कार्यों की प्रगति और उसके अनुसार किए गए भुगतान के बारे में भी फीडबैक लिया। पढ़ते हैं आगे। खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय की ओर से मिलावट रोकने के लिए संचालित अभियान के तहत जयपुर में विभिन्न स्थानों पर बड़ी कार्रवाई की गई। इसमें 43,000 लीटर से अधिक खाद्य तेल और करीब 7,000 लीटर घी मिलावटी होने के आधार पर सीज किया गया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन और अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। वहीं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के सचिव राकेश कुमार लवानिया ने कहा कि उच्च माध्यमिक परीक्षा सत्र 2023-24 से 5 विषयों की पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है। श्री लवानिया ने बताया कि हिंदी, भूगोल, व्यवसाय अध्ययन, मनोविज्ञान और चित्रकला के पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के अभ्यर्थी जिन्होंने 2023 से पूर्व पंजीकरण करवाया है, वो अध्ययन की सुविधा के लिए आगामी परीक्षाओं में पुराने और नए पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग परीक्षा 2023 के तहत कल ऐच्छिक विषय अप्लाइड आर्ट, EAFM और गणित विषय की परीक्षा का आयोजन किया। अजमेर और जयपुर जिला मुख्यालय पर ये परीक्षा संपन्न हुई। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि अप्लाइड आर्ट, EAFM और गणित विषयों की परीक्षा के लिए क्रमशः 151, 3,947 और 7,689 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए थे। इनमें से सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आयोजित प्रश्न पत्र प्रथम की परीक्षा में 44, 1,229 और 1,797 अभ्यर्थी, वहीं दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक आयोजित प्रश्न पत्र द्वितीय की परीक्षा में क्रमशः 44, 1,223 और 1,757 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।